हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण, भारत माता की जय। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सोचा आपके लिए आज एक स्पेशल वीडियो बनाया। अभी तक मैं बना चुका हूँ, सो मुझे आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। फिर भी सारी चीज़ों को सोच करके, जान करके मैं आपके लिए गिन चुन करके कुछ खास बातें जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, और आपको मैं मानता हूँ कि आपको वो सभी बातों को प्रयोग में लाना जरूरी होगा। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कष्टमय, बहुत दुख वाला होगा, जिसमें आपको इन सभी बातों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सोचने वाली बात है, ईश्वर, खुदा, मालिक, भगवान, ये कौन है और इसका होना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ईश्वर का क्या लक्ष्य है। अब हम निरंतर भक्ति करते रहते हैं, हम ईश्वर से हर बार अलग इच्छाएं जाहिर करते हैं, अलग ख्वाहिश बताते हैं। जब जब हम भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं या मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे मन के भीतर से कई प्रकार की इच्छाएं भगवान के सामने पेश हम करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु आज ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। इसके अलावा कभी आपने ये सोचा है कि जिस तरीके से आप उस ईश्वर से इतना कुछ मांग रहे हैं, ऐसे कई करोड़ों श्रद्धालु जो भक्ति में विश्वास रखते हैं, जिनका यकीन है, वो भी मांगते होंगे। तो आखिर ईश्वर किस किस को दे। आई होप कि मैं भी, कि हो सकता है कि आप जो ईश्वर से मांग रहे हो वो बही खाते में आपके ब्रह्मदेव ने लिखा ही ना हो, कि आपको वो चीज़ प्राप्ति ही ना हो। तो फिर और ईश्वर आपके हिस्से में वो चीज़ें डाल करके, आपको वो दे करके, वो ब्रह्मदेव का, यानी जो ब्रह्म है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, उसका अपमान तो नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में हम केवल अपनी इच्छा ही जाहिर करते रहते हैं। जब हमें मिल जाता है तो थैंक यू, ना मिले तो गाली। ये गलत बात है। और उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या कर रखा है, जितने भी हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमने उस ईश्वर को, खुदा को, मालिक को, भगवान को, गॉड को उतने ही नामों में बांट करके रख दिया है। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कहता है खुदा। मगर हकीकत जान लो, वो ईश्वर, खुदा, मालिक, प्रभु, भगवान, वो हकीकत में स्त्री है या पुरुष है, ये कोई नहीं बताएगा। कहा जाता है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। हो सकता है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, ना मैंने भगवत गीता पढ़ी, ना मैंने रामायण पढ़ी, ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़े, ना मैंने कोई वेद पढ़े हैं। हो सकता है कि 33 करोड़ हों, और ये भी हो सकता है केवल 33 हो, मुझे तो नहीं पता। इसलिए गुरु के लाल ने सिर्फ एक ही बात मुझे सिखाई है कि तुम 33 कोटि के पीछे भागो, ना 33 के पीछे भागो, तुम केवल एक की आराधना करो, सुख समृद्धि वही देगा। 33 करोड़ दे ही नहीं सकते। और मैंने तो ना कभी भगवान को देखा है, ना उसकी सूरत देखी है, ना उसकी सीरत देखी है, ना मैं उसका नाम जानता हूँ, ना रंग जानता हूँ, ना रूप जानता हूँ। ईश्वर है कौन। अब आप किसी धर्म गुरु से, किसी गुरु से पूछोगे कि सृष्टि का रचयिता कौन है, तो कोई विष्णु को कहेगा, कोई ब्रह्मा जी को कहेगा, कोई शिव को कहेगा, कोई माता अम्बे को कहेगा, यानी पार्वती। मगर प्रॉपर जो जानकारी, जो सही जानकारी है कि इस सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला स्त्री है या पुरुष है, ये कैसे पता चलेगा। ये आखिर बात हमको बताएगा कौन। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, उसको किसी ने नहीं देखा है। कोई एक बात कह दे कि हाँ मैंने देखा है, तो मेरे सामने ले आना, मेरी वीडियो में कमेंट कर देना। जो शिव का भक्त होगा, उसे शिव ने शिवलिंग के दर्शन दिए होंगे, तो वो ये कमेंट कर देगा या बोलेगा
कि भाई मैंने कि सृष्टि को बनाने वाले तो शिव हैं, विष को पीने वाले शिव थे, मगर सृष्टि को रचा किसने? कौन है जो हमारा आज भी पालन पोषण कर रहा है? ये दूर दूर तक, कोसों दूर तक बात किसी के समझ में नहीं आती है। एक सेकंड डिस्टर्ब होता, तो इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमें ईश्वर दर्शन भी देता है, सपनों में दिखाता भी है, बहुत कुछ चीज़ें बताती हैं। और कितने लोगों की तो ऐसी मतलब मन के विचार कहो या बुद्धि के विचार कहो कि शरीर में देवी देवता आते हैं, उसके शरीर में वो देवता है, उसके शरीर में वो देवी अवतार है। ये केवल आपका भ्रम है कि हमारे शरीर में और दूसरों के शरीरों में देवी या किसी देवता का अवतार होते हैं, यानी शरीर को ग्रहण करते हैं। मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी देवी या कोई भी देवता किसी के शरीर में अवतार ले ही नहीं सकता, किसी के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। इंसान का जो जीवन है, उसके मन, उसके शरीर के अंदर केवल एक ही आत्मा है, जो मरने के बाद तुरंत निकल जाती है। नाश होता है, नष्ट होता है तो केवल शरीर होता है। जैसे ही शरीर नष्ट होता है, आत्मा से निकल करके एक साइड में खड़ी हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। मैंने इस चीज़ में बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है और बहुत गहनता से मैंने इस पे चर्चा भी करी है, तो तब जाके मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो आप सोच रहे हो कि आपके शरीरों में, दूसरों के शरीर में कोई देवी या कोई देवता निवास करते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होता है। इन मैं बातों को लोग 100% कहते हैं, मैं 110% कहता हूँ कि कोई भी देवी या कोई भी देवता किसी मनुष्य के शरीर पे अवतार ले ही नहीं सकता, ना ही प्रवेश कर सकता है। जो उछल कूद, नाचना, घुमाना, सर घुमाना, बाल खुलना करते हैं, ये केवल 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 एक ड्रामा है, केवल ड्रामा है, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे शरीर की हानि होती है, शरीर में दुख होता है, शरीर को पीड़ा मिलती है, शरीर को परेशानी होती है। अभी आप जवान हो, ताकतवर हो, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, तो आप उसकी शक्तियों को झेल रहे हो। कल के दिन जब आप बुढ़ापा आएगा तो वो आपके शरीर में खेलेगा, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? हम जो भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भाव से रखते हैं, वो ईश्वर उन भावों को पकड़ करके हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, हमसे प्रेम करने लगता है। जिस तरीके से हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को भी हमसे प्रेम हो जाता है। तो वो हमको एक हल्की सी मात्र तरंग देता है, एक छोटी सी रोशनी, बहुत ही छोटी सी रोशनी, वो केवल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमें क्या होने वाला है उसका अनुभव हो जाता है। हम दरबार लगाना शुरू कर, एक छोटी सी सोचने वाली बात है, एक छोटी सी कण मात्र रोशनी से हम अपने आप को इतना प्रबल और इतना उज्ज्वल, वो बिल्कुल समझने लग जाते हैं कि हम ही हैं जो हैं। और उससे भी बड़ी बड़ी जो तरंगे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में घूमती। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों महान ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको हम ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है। ना हमने कभी जप करा, ना कभी तप करा, ना कभी ध्यान करा है, ना कभी उस लायक भक्ति करी, कुछ ही तो करा नहीं हमने, ना कभी कोई साधना करी। बस ओम जय जगदीश रे, जय शिव ओमकारा, घंटी बजाए, रख दी थाल साइड को, उठ के अपना चल दिए। ये आपके लिए भक्ति होगी, मेरे लिए भक्ति नहीं। भक्ति वह है जिसमें प्रभु सामने आपके भगवान हो और हम बैठें और बस भगवान का सुमिरन करते रहे आंखें बंद करके, तब कोई बात है। वरना आप सोचते हो कि शरीर में कि देवी देवी देवता खेलते हैं, मैं इन सारी बातों को सिरे से नकारता हूँ। ये पहाड़ों में, दूर दराजों गाँवों में जिन्होंने ये ढोंग की दुकानें खोल रखी हैं, इस टॉपिक पे तो मैं अभी बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा कि शरीर, और जाहिर सी बात है, शरीर में अगर देवता खेल रहा है, मैं नहीं मानता, मैं लोगों की बातें कह रहा हूँ, अगर शरीर में देवता खेलता है, कोई उसके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए आता है, तो वो गुरु क्यों कहता है कि ये मेरी समस्या से बाहर है? कई बार ऐसे केस मैंने देखे हैं जिसमें गुरु ने खुद कहा कि जो है, जुकाम हो रहा ना, कि मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी
किसी दूसरे को दिखाइए। भाई तेरे शरीर में तो देवी देवता है, और कोई भी देवी या कोई भी देवता पूरे सृष्टि के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते, तो तुम कैसे मना कर रहे हो? इसीलिए कहता हूँ, बिना जब तप ध्यान के साधना के जो लोग दरबार लगाते हैं केवल एक हल्की सी तरंग मात्र से के साथ, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम ही हैं, हमारा नाम होगा, हमारे काम होंगे और पैसे आएंगे, ये गलत विचार हैं आपके। ये भक्ति का नहीं, ये व्यापार का मार्ग है, आपकी भक्ति का नहीं है। समझ लो इस बात को। जरा सी भक्ति करके हल्की सी प्रभु की तरंग लेकर के आप आसमान में उड़ते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि हम मनुष्य को इस धरती पे क्यों भेजा है और किसने भेजा है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्यों आए हैं? ये सोचने की कभी कोशिश करना। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ब्रह्म है। ब्रह्म वो है जो निराकार, निराकार वो है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका ना कोई नयन है ना जिसका कोई नक्शा, वो है ब्रह्म। और इनके बारे में वही बता सकता है जिसने खुद ब्रह्म को प्राप्त किया हो या भगवत की प्राप्ति करी हो। मगर हकीकत में आज जो देखा जा रहा है, ना किसी ने भगवत की प्राप्ति करी है, ना किसी ने ब्रह्म को जान पाया है। अरे पाने की तो बहुत दूर की बात है, पाने की तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्म को पाना इतना आसान नहीं है। मैं भी उसी कोशिश में लगाऊं कि मैं ब्रह्म को पा सकूं। बस मेरे आगे जीवन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसका तो मैं कह नहीं सकता। फिलहाल मेरी जिज्ञासा यही है कि मैं भी ब्रह्म को पाऊं, मैं भी उनको प्राप्त करूं। बाकी रब की मर्जी। आप जिंदगी भर भक्ति करते हो, भक्ति करते रह जाओगे, आखिरी समय में मर जाओगे। जो चलन है, जो नियम है प्रकृति का, नेचर के तो नियम ही है, जो आया है वो तो जाएगा, आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे। काम एक है, बहाने अनेक है भाई, किसी भी बहाने से वो बुला सकता है। सोचने वाली बात है। तो ज़िंदगी भर आप भक्ति करते रहोगे, उस चीज़ से हासिल नहीं होगा। मंदिरों में जा रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, ठीक है, वो केवल आपकी आस्था है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कभी कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में बैठ करके कभी ध्यान लगाओ प्रभु पे और देखने की कोशिश करो। क्योंकि भगवत को वही प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जिसने खुद के भीतर झांकने की कोशिश करी हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि खुद के अंदर झांकने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने बारे में नहीं जान पाओगे तो भगवत और ब्रह्म के बारे में क्या पाओगे। लोग उल्लू बनाते हुए चले जाते हैं तुमको भक्ति के मार्ग पे। कई गुरुओं का साथ पकड़ते हो, कई गुरुओं की पूंछ पकड़ के आप सोचते हो आप भव सागर पार कर जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब पहले उस गुरु को तो मुक्ति मिल जाए, वो तो खुद जी के जंजाल में, माया के जंजाल में फंसा पड़ा है। आपके सामने ना सही, आपके पीठ पीछे गुरु पैसों की लालसा रखता है मन के भीतर। तो जब वो अपनी मुक्ति नहीं करा सकता, अपने आप को मोक्ष नहीं दे सकता, तो आप क्या सोचते हो कि वो गुरु आपको भवसागर पार करा देगा, आपकी मुक्ति, आपकी गति करा देगा, आपको मोक्ष दिला देगा? हर दिन आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और बदलती भी जाती हैं। आज कहते हो प्रभु मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे पास कर दो। पास हो जाते हो, प्रभु मुझे जंगलात की नौकरी लगा दो। वो निकल गई, भगवान मुझे फिर पुलिस में भर्ती करा दो। पुलिस की भी निकली, भगवान मुझे आर्मी में करवा दो। आर्मी निकले, भगवान मुझे जल विभाग में करवा दो। आपकी एक इच्छा, आपकी एक इच्छा नहीं है, कई सारी इच्छाएं हैं। और आप अपने वचन पे, अपनी जिज्ञासा पे, अपनी इच्छा पे अटल नहीं रहते हो, क्योंकि आप लंगोट के कच्चे हो। कभी आपको तो ये चाहिए, कल के दिन आपको वो चाहिए, तो इच्छाएं बढ़ती रहेगी। चलो मान लिया आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो गई, बस इस बात को ध्यान रखना, जब आपकी मृत्यु होगी आपको ना मुक्ति मिल सकती है ना मोक्ष मिल सकता है। क्योंकि ना आप उस लायक भक्ति करते हो, ना भजन करते हो, ना कीर्तन करते हो, ना जप करते हो, ना तप, ना साधना।
क्योंकि आप इस दुनिया से परे हो, क्योंकि आपने कभी खुद के भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करी। मुझसे जितना होता है मैं जब तब ध्यान लगाता हूँ। बस मैं मंदिरों में जाना और ये प्रसाद चढ़ाना कभी इधर मंदिर में अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में मैं अपने अंदर झांकने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं दुनिया में आखिर आया तो आया क्यों, और मुझे किसने भेजा और क्यों भेजा। तब गुरु के लाल ने मुझे बताया, जब तू दुनिया में भगवान, जब तुझे जिसने भी नीचे भेजा ही है तो क्यों ना बच्चे अच्छे काम करके जा, अच्छा कर, फिर भक्ति कर, तो तुझे तेरा फल बड़ा मीठा मिलेगा। एक तरफ तू भक्ति कर रहा है, दूसरी तरफ अवगुण वाले अधर्म वाले काम करेगा तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। क्योंकि गुरु के लाल कह गए हैं, कर्म पे तो हमारा है, कर्म पे तो हमारा हक है, किंतु कर्म के फल पे नहीं। इसलिए मैं पूजा पाठ तो बहुत कम करता हूँ। मैं सीधी सी बात बताऊँ, मैं पूजा पाठ बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझसे उतना होते नहीं है। हाँ, जब तब पाठ कवच का ये मेरा चलता ही है, क्योंकि मैं अपने अंदर मन के भीतर झांकने की कोशिश करता हूँ। और आप 10 प्रकार की बुराइयाँ, लालसा, मन में बुराई, गुस्सा, मतलबी, लालच, आपके मन के भीतर स्वार्थ भरा है और आप मंदिरों में जा रहे हो। आखिर क्यों क्यों जाते हो? दिन भर बैठ के बुराई करते रहो। किसने रोका है? ना किसी ने टोका है, करते रहो। कौन सा सामने वाले को पता चल रहा है कि तुम उसकी बुराई कर रहे हो? क्यों? या अगर मंदिर जा रहे हो तो केवल मंदिर जाओ, भक्ति करते रहो, हरि के गुण गाते रहो दिन भर बैठ कर गए, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मगर मैं आप जैसा नहीं हूँ कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी पे गुस्सा करूँ, दुश्मनी रखूँ मन के भीतर, और दूसरी तरफ मैं जय श्री हरि जय श्री हरि। मुझसे नहीं होगा। मेरे एक ही रूप है, यही रूप है। मैं डबल डबल रूप वाला नहीं हूँ कि मुख में राम बगल में छुरी। मैं जैसा साधारण हूँ, मैं भक्ति करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे कर्म कर सकूँ, अच्छे से अच्छा। बस जितना हो मेरे इन दोनों हाथों से हर किसी का भला हो, अच्छा हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। बस आप क्या चाहते हो ज़रा खुद के अंदर झांक के देखने की कोशिश करो। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए शॉर्टकट में बात करता हूँ। तो आप ये महसूस करके देखें, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आप कौन हो, आपको किसने भेजा है। पहले आप क्या थे, और आप इस जन्म में आकर के कर क्या रहे हो, किस काम के लिए आपको भेजा गया है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो खुद से पूछो। अगर आप सच्ची भक्ति करते होंगे तो आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो निरंतर भक्ति करते रहिए। जहाँ 10 मिनट आप मंदिर में बैठते थे, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठने की कोशिश करें, प्रयास करते रहें, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि आप मैं को ढूंढ रहे हो, यानी खुद को। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन हो, तो आपको ब्रह्म के बारे में पता चल जाएगा, निराकार के बारे में भी पता चल जाएगा। क्योंकि संतान तो हम उसी की हैं, उसी के अंश से हम जन्मे हैं, और उसी की ही अद्भुत शक्तियाँ हमारे शरीर में हमेशा रहती, बस हम इसको जान नहीं पाते। और इन सभी बातों को जानने के लिए हमें उस लेवल की भक्ति करनी पड़ती है। जब तक भक्ति उस लेवल की नहीं होगी, ईश्वर का ध्यान आपकी ओर कभी आकर्षित हो ही नहीं सकता। कितने मंदिर, कितने घंटे बजा लो, कितने शंख बजा लो, कितने प्रसाद चढ़ा दो, कितने भोग लगा दो, कितने भंडारे करा दो, जब तक आपकी भक्ति आपके पैर से लेके आपके आज्ञा चक्र तक, यानी आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, यहाँ तक नहीं आती है, ईश्वर का तो छोड़ो, सुअर का भी ध्यान आपकी ओर नहीं जाएगा। इसलिए भगवान को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा है, मेरा क्या काम है, मेरा क्या कार्य है, मैं पहले कहाँ था, वहाँ क्या करता था। इन सभी बातों को जानने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद भक्ति करें, पहले खुद को जानें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, नमस्कार, नमो नारायण।